देखो, मोमेंटम का डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन के मार्केट किस तरह मूव करेगी वो हमें बताएगी इंगल्फिंग। क्या बताएगी? ओके। इनगल्फिंग। इंगल्फिंग बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कैंडल है, या ये सेलर्स की एक वेव थी। सही। ये पीछे से एक हम छोटी छोटी कैंडल ड्रा कर लेते हैं। ये सेलर्स मार्केट में इंटर हो रहे थे। इसके ओके। बाद आप ये कहें कि मार्केट में एक कैंडल आई। सही। इसको हम रिमूव कर देते ताकि हमारी जो, ये देखो, अब ये क्या हुआ, इंगल्फिंग ही हुआ ना। जी। देखो, आपको जो मैंने पैटर्न पढ़ाया था ना, उसमें सिर्फ आपने ये समझना है कि इंगल्फिंग, क्या समझना है आपने? इंगल्फिंग। इनगल्फिंग। एक इंगल्फिंग इस तरह का होता है, इंगल्फिंग तीन तरह के होते हैं। अच्छा। एक एक होता है विजिबल, एक होता है एक इनविजिबल। विजिबल, ओके। और एक होता है इनविजिबल। सही। क्या? इन इनविजिबल। इनविजिबल किस तरह होता है, उसका आपको जो पता नजर है? नहीं आता। हाँ, लेकिन होता तो इनविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल। अब इसके मैं मैथ करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी, राइट? सही। इसमें, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इस कैनल की जो ओपनिंग है ना, वो यहाँ अच्छा। से हुई थी, राइट? सही। यहीं से ओपनिंग होती है ना बायर्स की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब कैनल ओपन हुई तो नीचे कौन लेकर जाता है? सेलर्स। सेलर लेके जाते हैं। सेलर्स यहाँ तक लेकर गए। सही। और यहीं से बायर्स ने, हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि ये प्रेशर होता है, बायर्स ने यहीं से प्रेशर लगाया सही। यहाँ। ये क्या हुआ, इंगल्फिंग ही हुआ ना। लेकिन इनविजिबल था। इनविजिबल था। इसके। हाँ, तो हमें जब भी इस तरह की कैंडल आएगी हम उसको इनविजिबल बोलेंगे, ठीक है? ओके ओके। और एक होता है मिक्स जिंगलफिंग। क्या होता है? कौन सा? मिक्स जिंगलफिंग। मिक्स लफ्ज तो मिक्स है, लेकिन आप मिक्स बोल रहे हैं ताकि आपको समझ सही। आ जाए। वो अच्छा। किस तरह होता है हम उसको देख लेते हैं। वो इस तरह होता है। वन, फॉर एग्जाम्पल, ये एक कैंडल है, सेलर्स की लास्ट वन। इसके सही। बाद एक ये कैंडल है, ये भी बायर्स की कैंडल है। किसकी कैंडल है? बायस की। बायर्स की। गुड। मैंने इसका कलर दूसरा ही रख दिया। मेरा माउस का जो प्रॉब्लम है ना, वो हल नहीं हो रहा। नहीं, मेरे पास टाइम ही होता। ये देखे, एक ये है ना, अभी इंगल्फिंग तो नहीं हुआ ना। नहीं। अब तो हो गया ना। सही। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इंगल्फिंग। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनगल्फिंग। हाँ, मिक्स इंगल्फिंग बोल रहे हैं ताकि आपको समझ आनी चाहिए। देखो, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई। जी ब्रदर, और जी, मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये दो कैनल मिलके इंगल्फिंग कर रहे हैं ना, एक रेड कैनल को। सही। क्या ये दो कैनल जो है लास्ट वाली, ये एक रेड कैनल को इंगल्फिंग कर रही है या नहीं कर रही? इसको कर रही है। इसको हम बोलते हैं मिक्स इंगल्फिंग। ओके ओके। वैसे जो इसका नाम है वो मिक्स्ड है, सही। ठीक। इसमें जेड आता है, लेकिन अगर मिक्स की बात करें तो उसमें जेड नहीं आता, बिल्कुल। ठीक है? सही हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड, मिक्स सिंगल फिंग। तो इसको हम बोलते हैं इनविजिबल सिंगल फिंग, ठीक है? इनविजिबल ठीक हो गया ठीक हो गया। जो जो मार्केट की डायरेक्शन है ना, वो हमें इंगल्फिंग से पता चलती है। किससे पता चलती है? इनगल्फिंग से। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट नीचे आ रही है, या मार्केट, हाँ, नीचे लाते हैं। ये आप नीचे आ रही। अब यहाँ पर इंगल्फिंग हुआ तो हमें डायरेक्शन तो पता चल गई ना कि सेलर ने इंगल्फ किया है। तो सही। मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे है। डाउन ट्रेंड। हाँ, डाउन। अब जब तक सेलर्स की इंगल्फिंग नीचे की तरफ है, सेलर्स ने जब तक इंगल्फिंग किया है, मतलब तो हम जो जो भी ट्रेड लेंगे, जब तक बायर्स इसको इंगल्फिंग नहीं कर लेता ना,
तब अच्छा। तक हम आपके लिए नहीं सोचेंगे। राइट। ओके ओके। हाँ। इससे हमें क्या पता चलता है इंगल्फिंग से, कि वैसे तो मैं जब मार्केट स्ट्रक्चर पे आऊंगा आपको अच्छे से पता चलेगा कि हमने सभी चीजें, मतलब इंगल्फिंग एक चीज नहीं है कि जिसको आपने कंफर्मेशन एज लेकर आपने ट्रेडिंग से स्टार्ट कर देनी है। आपने सभी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ओके ओके। मार्केट में होते हैं कुछ फैक्टर्स, सही। मार्केट में कुछ कुछ फैक्टर्स होते फैक्टर हैं। होते हैं। उन फैक्टर को लेकर आपके अंदर जो है ना एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आप मार्केट को समझने लग जाएंगे। अगर खाली इंगल्फिंग को देखकर आप ट्रेड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है आपका 50-50 आएगा, ठीक है। ओके ओके। हाँ। ये नहीं समझ लेना कि सर ने बताया और ये लास्ट बात है कि इंगल्फिंग देखो तो मार्केट का डायरेक्शन है, लेकिन सम टाइम मार्केट इंगल्फिंग करके ऊपर भी चली जाती है, इस तरह भी नहीं होता। सही हो गया, सही हो गया। होता है या नहीं होता, बताया मुझे। नहीं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये इंगल्फिंग हुआ ना, ये वाला, सही। इसके बाद ठीक। अगेन सैलर कंटिन्यू कर ले, ये भी तो हो जाता है ना मार्केट में। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ। तो ये सभी चीजें इसको लास्ट में समझ लेना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ। आप आप मोमेंटम पे आते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, आप मोमेंटम पे आते हैं, आपको बात भी अच्छी से समझ आएगी। अब देखो, Wait. अच्छा, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं। ओके। अब मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम 3 कैंडल का होता है, कितनी कैंडल का? 3 कैंडल का। 3 कैंडल का, राइट। ये देखिए, ये एक किस्म का मोमेंटम बन गया। एक ये मोमेंटम बनता है, और एक ये मोमेंटम, और एक ये, राइट। ये 3 तरह के ये मोमेंटम। ये वो तो नहीं है, लार्ज स्मॉल और मीडियम? नहीं नहीं, वो सीक्वेंस वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मोमेंटम के लिए वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपने वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ उस बात को समझे। वो, चले उस ओके बात पे आ जाते हैं। वो अगर आप, वो आपको पता है ना कि वो तो हम ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें एंट्री का पता होना चाहिए, राइट। ओके ओके। हाँ। ट्रेडिंग के लिए फॉर एग्जांपल मोमेंटम की बात करूं, मैं जब बोलता हूँ मार्केट ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि यहाँ से मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम का क्या मतलब है? इसके मोमेंटम मतलब का, आप। इसका मतलब ये है कि मार्केट में, अभी मैंने कुछ देर पहले थोड़ी सी बात की, एक फैक्टर होते हैं। सही। एक तो आ गया इंगल्फिंग, दूसरा आ गया मोमेंटम। ओके। दूसरा मोमेंटम। मोमेंटम। इंगल्फिंग हमें बताती है डायरेक्शन, इंगल्फिंग हमें क्या बताती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। और ये जो मोमेंटम है ये मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। ओके ओके। आप समझ आई है? जी जी, आगे। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि फैक्टर है, और ये फैक्टर जब आपके क्लियर हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगी कि मार्केट अभी किस मोमेंट में है, सही। ठीक। हाँ देखो, ठीक। तो वो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, जो आपने बात की, तो वो आपने वीडियो देख रखी है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हाँ, एक बार बता दें। हाँ, ये देखो, ठीक है। मार्केट में ना 3 तरह के सीक्वेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, ओके। मीडियम, बिग। ये 3 कैंडल एक दूसरे से बड़ी हैं, राइट। बिल्कुल। मैं यहीं पर ये सभी चीजें बना लेता हूँ, स्मॉल, मीडियम, बिग, राइट। ओके। देखो, इससे हम ये कभी भी नहीं मार्केट में सोचेंगे कि इस कैंडल के बाद हमें ट्रेड करनी है। सही। हाँ। सीक्वेंस को लेकर जब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी, जब हम इस तरह रीड करना जान लेंगे, तब आप इस जो सीक्वेंस उसको यूज करोगे एज अ एंट्री पॉइंट के लिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मार्केट में, हम तो मोमेंटम जो है ना कंटिन्यूशन है, कि कंटिन्यूशन की ट्रेड करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहे तो हम कंटिन्यू की ट्रेड करते हैं, किस चीज की ट्रेड करते हैं? कंटिन्यूशन की। कंटिन्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें डायरेक्शन भी मिल गई, मोमेंटम भी मिल गया, सभी कुछ मिल गया, अब हमें पता चल रहा है कि हमने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है। अब हमें ओके। पता चल कंफर्मेशन जाएगा। हो,
हाँ, तो सही। अब हम यहाँ पर सीक्वेंस को लाएंगे कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसकी साइज क्या होगी, एज अ एंट्री ओके। पॉइंट के लिए। ओके। आप समझ आइए ना। फॉर जी एग्जाम्पल, जी, आ गई। समटाइम कैंडल ओपन होते ही इतना चली जाती है, हम सोचते रहते हैं मार्केट यहाँ तक का ट्रेड करें, यहाँ तक का ट्रेड करें, यहाँ तक का ट्रेड करें, यहाँ तक का ट्रेड करें। तो जो सही, सीक्वेंस समझ पढ़ते आ हैं गया। वो एज अ एंट्री पॉइंट के लिए होता है। सही ठीक हो है। गया, ठीक। हाँ, ठीक। तो जो सीक्वेंस होता है वो तीन तरह का होता है। पहले होता है सवाल, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये समाल, ये मीडियम, ये लार्ज। बिग, ये बिग, ओके। ओके। ये बिग। बिग। और दूसरी किस तरह का होता है, दूसरा ये होता है, यहाँ से हम इसको उठा देते, मीडियम, बिग, और ये लास्ट में स्मॉल। समाल। राइट। ओके। सही। और तीसरा जो होता है वो होता है बिग, मीडियम, मीडियम, स्मॉल। स्मॉल। समाल। ठीक है। सही। मतलब है, हम जब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी तब हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो कौन सी साइज की आएगी, एज अ एंट्री पॉइंट के लिए। राइट। सही सही सही, समझ आ गया। हाँ। और अब इसमें एक कंफ्यूजन और होती है, वो क्या होती है कि जब दोनों, अब यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि ना, बजाय तो हमें पता चल रहा है ये वाली कैंडल जो फर्स्ट वाली है ये बिग है। ओ अच्छा। सॉरी, मैं एरो का निशान, ये, यार क्या कर रहा है, क्लिक क्यों नहीं कर रहा माउस मेरा। हाँ वो, ये बिग है, इसके आगे कौन सी है, मीडियम। ओके। अब हमें पता, बॉडी को देखकर हमें पता चल रहा है कि संभाल है। सही। ठीक है। लेकिन सम टाइम मार्केट में इस तरह की कैनल आती है कि इतनी बॉडी की होती है, दूसरी भी इसी तरह की सेम होती है। तब तुम क्या सही। करोगे, यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाओगी, बिल्कुल। कंफ्यूजन आ जाएगी ना। जब दोनों कैंडल की बॉडी एक जैसी होंगी उस सूरत में हम जो है ना, इसकी जो विक होती है या इसके जो शेडो होते हैं उनसे हम हेल्प लेंगे। अच्छा। ठीक है। सही। ये देखो, जब दोनों की बॉडी एक जैसी होगी तब हम इन विक को काउंट करेंगे। राइट। ओके। अगर मैं विक को काउंट करूं तो अब कौन सी बड़ी कैंडल है, नंबर वन वाली या नंबर टू वाली। नंबर टू वाली। नंबर टू वाली। तो ये कौन सी कैंडल होगी। बिग। नो ये नो। मीडियम। मीडियम। अगर नंबर टू, हाँ, मीडियम, और ये बिग होगा, बिग नेक्स्ट कैंडल कौन सी और शॉर्ट है, स्मॉल, small। स्मॉल लगी, स्मॉल। ठीक है। सही। हाँ। अब इसमें एक और कंफ्यूजन है, वो कौन सी कंफ्यूजन है कि आपको किस तरह पता चलेगा पहली वाली कैंडल बिक गया है, दूसरी वाली कैंडल सम। फॉर एग्जांपल ये मैं कैंडल ड्रा करता हूँ, मार्केट में हर तरह बहुत सी ट्रैपिंग है, ये ट्रेडिंग इतनी कोई आसान नहीं है। आप ये कैंडल आती है, आप क्या समझती हो कि ये कैंडल के, आप इन दोनों में से कौन कौन सी कैंडल है, मीडियम, पहले बिग। वाली पहले वाली कौन सी कैंडल है। मीडियम। ओके। बिग। ओके। नेक्स्ट स्मॉल आएगी। लेकिन मार्केट इस तरह भी तो कर सकती है, पहले स्मॉल बनाए, दूसरी बिग हम्म। बनाए, और तीसरी, या पहले स्मॉल दूसरी मीडियम और तीसरी बिग बना दे। ये बिल्कुल नहीं ऐसा हो, हो सकता है। हो सकता है ना। जी। तो इस चीज को पहचानने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, बताए मुझे जरा। हमें स्टार्टिंग में एंट्री लेनी पड़ेगी। नो 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 नो। नो, हम्म। ये तो कोई सा जवाब ना होगा ना। देखो, बाकी चीजों की समझ आ गई ना आपको। जी जी। आप देखो, मैं आखिरी लास्ट, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, दूसरी कैंडल ये बनी। अब आप कंफ्यूज हो कि मैं एज अ मार्केट का, हमें ये तो पहले नहीं बता के रखती ना। अगर पहले हमें इंफॉर्मेशन दे दे कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी और इतनी बड़ी जाएगी, हम तो सभी एक रात में अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमने नॉलेज इंप्लीमेंट करना, तो अब आप ये सोचोगी कि ये जो कैंडल है, अगर मैं इसको उठाकर इस जगह पे रखूं, मैथ करूं इनको आपस में, अब इनमें से कितना हिस्सा रह गया है। 20-30%।
हाँ, तो अगर एनालाइजिंग तो इतनी बता रही है ना कि जो अगर फॉर एग्जांपल ये इस जगह पर भी हो, ये इस जगह पर है, अगर आप अच्छा भी मैं देखो आप अगर मैं अभी इसको यहाँ पर रखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और कैंडल ड्रा करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। ये कैंडल मैंने जो नीचे वाली कैंडल इसके बराबर ड्रा की, राइट। अच्छा। ये देखो, अब इसमें से आपकी कैंडल कौन सी बजती है, ऊपर वाली, ये एक छोटी सी कैंडल बजती है ना, ये वाली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये वाली बजती है, ये वाली, राइट। स्मॉल। हाँ, जो आपकी तीसरी कैंडल होगी ना वो ये होगी। ओके। आप समझ लग गए। जी बिल्कुल समझ आ गया। हाँ, आप देखो, तो ये देखो, जिस तरह आपको पता था, मुझे नहीं पता आपको किस तरह पता था, लेकिन मार्केट में कामयाब वही होगा जो आपने दोनों आंखें खोल के ट्रेडिंग करेगा, ये सभी चीजें देखकर। अक्सर लूज ओके। पता है ट्रेडर क्यों होते हैं, एक बात के पीछे लग जाते हैं, एक बात के पीछे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं और बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमा भी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते। देखो, अच्छा। आप मेहनत करोगे तो कामयाब होगे ना। बिल्कुल। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, कोई बंदा किसी से कोरस ना करे, सिर्फ मेहनत करता रहे एक वीडियो को देखकर, मैं कहता हूँ एंड ऑफ द डे वो इतना मास्टर हो जाएगा कि उसे वीडियो से अर्निंग शुरू करने लग जाएगा। लेकिन सबसे जो मेन बात है वो क्या है कि मेहनत। सही। ठीक। हाँ। अच्छा, इस बात की समझ आएगी ना आपको। जी बिल्कुल आ गया। मार्केट में एग्जांपल दिखाऊं या फिर समझ आ गई है। नहीं, मुझे समझ आ गई। जी। समझ आ गई हाँ, है। तो आज जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आपको इस सीक्वेंस को लेकर जिनकी बराबर बॉडी होगी उनकी भी पिक्चर और इसकी भी पिक्चर आप मुझे भेजेंगी, ठीक है। हम कल सही डिस्कस है। करेंगे। अब हम आते ठीक हैं है। मोमेंटम की तरफ। ओके। मोमेंटम मोमेंटम होता है, मोमेंटम में हम सीक्वेंस को नहीं देखते। ओके। मोमेंटम में हम सीक्वेंस को नहीं देखते। सीक्वेंस को नहीं देखते, मोमेंटम में हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी को देखते हैं। सही। बॉडी को और प्लस कैंडल साइकोलॉजी। अब कैंडल सही। साइकोलॉजी क्या होती है, वो ये होती है, इससे पहले मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी पढ़ा देता हूँ। देखो, कैंडल साइकोलॉजी में दो तरह की बनाता हूँ, आप मुझे बताना है कि किस में आपको लग रहा है कि बायर कंटिन्यू करेगा कैंडल साइकोलॉजी देखकर। ओके। मेरे तरफ से बैकग्राउंड कोई शोर वगैरह तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अगर आए तो इग्नोर करना, क्योंकि मेरे जो हमसाए हैं ना वो बहुत ही शोर करते हैं। ओके। उनके जो बच्चे हैं ना, आप ये देखिए, अब एक मैंने ये बनाई है और दूसरी मैंने ये बनाई है, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की, अब कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी कैंडल साइकोलॉजी आपको क्या लग रहा है कि मार्केट को अगर ये ऊपर लेकर कैंडल जाना चाहती हैं या ये वाली, फर्स्ट वाली रो। फास्ट वाली। इसमें आपने क्या चीज ऐसी देखी कि आपको पता चल रहा है। ये जो सेकंड वाली आपने बनाई है इसमें सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। ओके। फर्स्ट वाली देखो में भी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है देखो जितना सेकंड वाली देखो, में। आपने बिल्कुल अच्छा बताया, आपने अच्छा बताने की कोशिश की, लेकिन ये सवाल जवाब नहीं है। जवाब मैं जो पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना, ये कैंडल है ना, अच्छा। इसका ये हाई होता है, ओके। बेसिक में हमने पढ़ा था, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बॉडी के साथ ब्रेक हो गया, जी। बॉडी के साथ ब्रेक हो ब्रेक गया, हो गई। और जी। ये जो ये अब लो है ये वाला, राइट। सही। ये पिछले लो, अब पिछला लो कौन सा होगा, ये वाला।
ओके ओके। क्या इस लो किसने ब्रेक किया? जो ये ब्रेकिंग, जो आप। देखो, जो ब्रेकिंग लो होगा ना, मैं वो भी पहले, ये कैंडल है ना फॉर एग्जांपल, ओके। अब लो ब्रेक हो गया ना। जी। अब नो। अब नहीं, नहीं। ये पिछली कैंडल का लो ब्रेक हो गया ना, ये वाला जी जी जी। हो गया ना ब्रेक। जी हो गया। देखो, कैंडल साइकोलॉजी वो होती है जिसमें लो ब्रेक ना हो और हायर हाई बॉडी के साथ ब्रेक होता जाए। ओके ओके। आप ये देखो, बॉडी के साथ ब्रेक हुआ, हो गया। क्या पिछला लो ब्रेक हुआ है विक से? नहीं हुआ। नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, हाई बॉडी के साथ ब्रेक हुआ। हो गया। इस कैंडल का लास्ट लो कौन सा है? यही वाला है ना जो नीचे वाली विक है। जी जी जी। ये ब्रेक हुई? नहीं। नहीं, गुड। क्या इस, ये ब्रेक हुई? नहीं। लो, ये लो ब्रेक हुआ? नो। कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रही है ना? जी जी जी। हाँ। तो जिस तरह मैंने अभी पहले बात की मतलब थी कि हाई ब्रेक हो मार्केट, रहा है लेकिन लो ब्रेक नहीं हो रहा। हाई ब्रेक हो रहा है लेकिन लो ब्रेक नहीं हो रहा। हाँ, लो ब्रेक नहीं हो, और हाई भी कौन सा हम एक्सेप्ट करेंगे? जो बॉडी के साथ ब्रेक होगा। सही। ये वाला हाई ब्रेक नहीं जो हमें चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए कि एक अंदर के हाई के अंदर ही क्लोजिंग दे दे। नहीं नहीं। अगर इसकी बॉडी और बड़ी होती है, जहाँ पे आपने विक ड्रॉ किया यहाँ पे बॉडी कर दें, तो फिर ये इसका हाँ, ब्रेक कर। ये वाला हमें चाहिए, ये वाला, राइट। जी। हाँ, तो ये होती है कैंडल साइकोलॉजी। आपने अब तीन फैक्टर देखने हैं: इंगल्फिंग, ओके मोमेंटम, मोमेंटम में भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, और ओके। कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल, सही हो। साइकोलॉजी। और मार्केट में कुछ नहीं, जो कैंडल साइकोलॉजी इन्होंने जो हवा मचा रखा है ना मार्केट में, ये कैंडल साइकोलॉजी है मार्केट में, वो कैंडल साइकोलॉजी को, और कुछ भी नहीं है। ओके ओके। ठीक है। आप देखो, सही। आप एक बात और दे, आप मोमेंटम की तरफ आते हैं। ये देखो, आप क्या ये जो मोमेंटम के लिए हमें क्या चीज रीड करना होगी? जो मोमेंटम कितनी कैंडल का होता है? फोर। तीन कैंडल का। जी जी तीन जी। कैंडल का। तीन कैंडल का। अगर मैं कहूँ तीन तरह के मोमेंटम बनाते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस का कोई काम नहीं है। ओके एग्जाम्पल मैंने ओके। तीनों ड्रा की हैं, सही। लेकिन जब लाभ चेंज हो जाएंगे तब मायने भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। सही। अगर पहले सीक्वेंस की बात कर रहा था, तो अब मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। ओके। हाँ, देखो, मोमेंटम के लिए जो राइट मोमेंटम है वो ये वाला है, ये वाला, स्मॉल, ओके मीडियम, बिग। ठीक है। ओके। ओके। ये होता है एक्टिव मोमेंटम, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मोमेंटम। और एक्टिव मोमेंटम और प्लस इसमें कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो, अच्छा। इसको हम बोलते हैं एक्टिव मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मोमेंटम। हाँ, एक्टिव मोमेंटम। कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रही है, जी। इसको हम बोलते हैं एक्टिव मोमेंटम। सही। इसको हम एक्टिव मोमेंटम एक्टिव बोलते मोमेंटम। हैं। हाँ, और जो डेड मोमेंटम होता है वो इस तरह होता है: पहले बिग कैंडल बने, और जो अगली कैंडल है वो छोटी होती जाए। ओके ओके। भले ही लो ब्रेक ना हो या हाई ब्रेक होता जाए, लेकिन इसको हम डेड मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि जो बायर्स है, अगर मैं यहाँ नंबर, यहाँ इस मोमेंटम की बात करूँ, ऐसा लग रहा है ना कि जो बायर्स है वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। और इसमें क्या लग रहा है कि ऐसा ऐसा बायर्स अपनी पावर छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। तो हमें इससे ये पता चला कि जो एक्टिव मोमेंटम होता है वो ये होता है। अच्छा सर, यहाँ ठीक है। पे क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि बैड मोमेंटम और गुड मोमेंटम यही होते हैं। हाँ, दो ही होते हैं, एक्टिव और डेड बोलो, अच्छा और बैड बोलो, तो बात तो एक ही है ना। यही है मतलब। ओके ओके। हाँ। लेकिन जो एक्टिव होगा उसके लिए जो बॉडी के साथ ब्रेक होना जरूरी है। ठीक हो गया। हाँ, कैंडल साइकोलॉजी फॉलो होना जरूरी है।
ठीक है। सही। इसी को हाँ, कैंडल साइकोलॉजी बोलेंगे। इसको को कैंडल साइकोलॉजी बोलते हैं, जब तक एक हाई ब्रेक होता जाता है ना बॉडी के साथ। ओके। ये देखो, 99% मैं कहता हूँ लोग जो बड़े ट्रेडर इसी चीज को देखकर ट्रेड करते हैं ट्रेंड में। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अभी आपका शुरू नहीं हुआ, अभी ओके। आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। आज आपकी तीसरी क्लास है तो आपने इतनी एडवांस नॉलेज हासिल कर ली, सोचिए अगर अगले 7 दिनों में कुछ तो पढ़ाऊंगा ना, या 10 दिनों में, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। के बस अगर यही पर कुछ पढ़ाना होता तो। जी दोबारा बात करें। मैं ये कह रही थी कि 3 कैंडल्स के बाद हम मतलब अप ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हैं, मतलब इन 3 चीजों को देख के। देखो देखो, पहली बात तो जल्दबाजी नहीं करनी। अभी मैंने अभी बताया ट्रेडिंग अभी नहीं करनी। नहीं, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया ना कि जब हम हाँ ठीक है, करेंगे। आपके माइंड में कुछ, देखो, जब इंसान ड्राइविंग करता है, ड्राइविंग सीखता जी। है, तो क्या ऐसे ही गाड़ी में बैठकर उसे कोई ना कोई तो बताता है ना कि भाई ये गियर है, ये चाबी है, ये हैंड ब्रेक है, ये क्लच है, ये रेस है, ये चीजें बताई जी जाती है बिल्कुल। ना। अगर मैं बिल्कुल। आपको बोलूं कि आप गाड़ी में बैठ जाओ और आपको पता ही नहीं कि गाड़ी स्टार्ट किस तरह होगी, तो आप क्या करेंगी? टक्कर ही मारूंगी। बस यही बात। तो मार्केट में फैक्टर होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। ओके। अभी तक हम फैक्टर पढ़ रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट सही। किस तरह करना है, वो हम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। ओके। ओके। ठीक है। और ये सही। तकरीबन 5 से 6 6 मार्केट होते हैं, वो क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर। 6 मार्केट में फैक्टर होते हैं, 3 मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। ओके। ओके। ठीक है। तो नंबर इनगल्फिंग 1 इंगल्फिंग, मोमेंटम। नंबर 2। जी। मैं बता रही हूँ, इनगल्फिंग मोमेंटम। और तीसरा कैंडल कैंडल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हाँ राइट। ठीक है। ओके। तो अभी इसके बाद मैं जो आपको लेवल पढ़ाना चाहता हूँ, वो पहला लेवल ये होता है कि जिस जगह से 3 कैंडल आई हो, जिस जगह से 3 कैंडल आई हो, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और इसके पीछे एक कैंडल हो, अगर ज्यादा भी हो लेकिन 3 कैंडल तो आ गई ना। बिल्कुल आगे। ये देखो, ये हमारा होगा एक लेवल, एज अ लेवल हम इसको लेंगे। फर्स्ट, जो हमारा ओ। फर्स्ट लेवल होगा, जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट लेवल लेवल। लेवल होगा। अब देखो, इसका हम जोन किस जगह पे लगाते हैं? इस जगह इस तरह लगाते हैं ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। जी ये जी, और देखो, दूसरा विषय। एक लाइन में किस जगह पे ड्रा की, ओपनिंग पे, और दूसरी उसकी हाई पे। दूसरी उसके हाई पे। यहाँ पर तो मैंने कोई गलती नहीं की ना। नहीं। अच्छा, एक हाँ सेकंड देखो, सर, मैं आपको ना रोकती हूँ। मैं आपसे यही कहने लगी थी, पता नहीं अब आप उससे रिलेटेड बता रहे हैं या क्या। अभी आपने बुलिश का सारा कुछ बताया ना, बैक पे अप ट्रेंड का बताया, तो डाउन ट्रेंड का आप ये बता रहे हैं। नो नो, सेम है वो, ये उसको उल्टा कर लो, सेम है, ये तो मैं अभी लेवल की बात कर रहा हूँ। नहीं, उसको उल्टा कर ले, मतलब जैसे उसने ब्रेक किया उसके हाई को, हाँ हाँ, देखो बॉडी ने। कैंडल साइकोलॉजी यही होती है ना। अगर बायर्स की हायर आई है तो सेलर्स की लोअर लो होगी। यहाँ एक ड्रॉ करके बता दूं। ये देखो, ये लो है, बॉडी के साथ ब्रेक हो रहा है। सही हो गया, ठीक। आप इसके अगर लो की बात करो तो बेसिक में मैंने आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ। लो ये हो, राइट, लो ये है, हाई ये है, लो जी जी, ये है। ये मुझे पता है। आप पता चल गया? जी, बॉडी ने लो को ब्रेक किया, ठीक हो गया, ठीक। आप कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं नहीं। थैंक अच्छा। यू। अच्छा, वेलकम। देखो इसके बाद मार्केट में अब ये पहला लेवल है, एज अ ओके। पैरेलल है। लेवल के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि ये मोमेंटम डेड है या एक्टिव है, लेकिन सिर्फ एज अ लेवल के लिए हम ये 3 कैंडल जिस जगह से हमें मिलेगी हम उसको एज अ लेवल ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। सभी चीजें मिक्स नहीं कर देना। ओके। ओके। हाँ, अगर मोमेंटम के लिए इसको मैं नहीं ले रहा तो डेड मोमेंटम आप बोलो सर, अगर मैं यहाँ से लेवल ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं मोमेंटम क्यों नहीं मान सकती? ओके। हाँ, तो ये सभी चीजें आपको, तकरीबन मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर आप 5 घंटे निकालते हो ना ट्रेडिंग के लिए,
ओके। 5 घंटे ट्रेडिंग के लिए, तो मिनिमम 4 घंटे अपने लेसन को याद करो, क्योंकि आप लोगों ने यही सही। इम्प्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स मेरी बात ही अलग कर उल्टी कर देते, वो 4 घंटे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें ट्रेड करते 50-50 रहते हैं, और 1 घंटा पढ़ाई करते बस। देखो, अगर मैं आप जो मुझसे सीख रही हो यही इम्प्लीमेंट करोगी ना, जी बिल्कुल। अगर आपको ये सभी चीजें पता ही ना हो, अगर आप जब ट्रेडिंग करने बैठ जाओ और आपका माइंड इन चीजों को मतलब एक्सेप्ट भी ना कर रहा हो, आपको याद भी ना, तो आप मार्केट में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे बताएं मुझे। लॉस ही होगा। लॉस ही होगा। तो जो अक्सर 99% लोग फेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं कि जिस देखो, मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं इसी बेस पे करता हूँ। मुझे क्यों पता, मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूँ या मैं वेट करता हूँ भाई मुझे कोई सेटअप मिले मैं ट्रेड करूँ। ठीक हो गया। लेकिन लोग लोग क्या करते हैं, कोरस मेरा किया है, कोरस मुझसे किया है, जो ट्रेडिंग है वो बैठे बैठे किसी और की वीडियो देख के उसमें कर गई है। चलो जी, ठीक एक हो ट्रेड इस तरह, हाँ हाँ हकीकत बयान कर रहा हूँ, एक ट्रेड इस तरह लॉस की, दूसरी इसको रिकवर करते करते अब ना मेरा नॉलेज इंप्लीमेंट कर रहा है ना उसकी जो नॉलेज वो इंप्लीमेंट कर रहा है। अब वो किसके पीछे पड़ गया, लॉस के पीछे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हाँ, और लॉस के पीछे जैसे ही पड़ गई इसको रिकवर करते करते सारा अकाउंट खाली करके, तो अगर बिग अमाउंट है तो फिर खुद को जो है कसूरवार मानेगा या कहेगा मार्केट ने मेरे साथ, ब्रोकर ने मैनिपुलेशन कर ली है। तो ये मास्टरमाइंड होता है जो एक ट्रेडर को होता है। ये हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। और एक बात बताए, अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूं आपको कोई माइंड तो नहीं है ना? नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। ओके, तो मैं यूट्यूबर से भी यही कहना चाहता हूँ, आज आपकी क्लास फिनिश हो गई है, 2 मिनट रहते हैं, तो इन सभी चीजों के ऊपर आप काम करें। और इसका ओके। जिस तरह आप मुझे जो है असाइनमेंट वगैरह भेज रहे हैं तो वो भेजे। अच्छा, एक सेकंड सर, मुझे साइज बताएं कि मैंने होमवर्क में क्या क्या भेजना है। देखो, होमवर्क में अभी इतना कुछ पढ़ाया तो चले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने विजिबल इनविजिबल मिक्स इंगल्फिंग देखनी है, राइट? ओके। ओके। उसके उसके बाद आपने सीक्वेंस देखना है। ओके। उसके बाद सीक्वेंस देखना है जिस जगह पे दोनों बॉडी एक तरफ की हो। ओके। 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 और तीसरी तीसरी बात आपने